नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये कहता है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। एक पर्सन है सुब्बा राव जिसने काम करना शुरू किया 1995 में एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000, जिसकी सालाना आमदनी कितनी है 5000। ओके, आगे लिखा है एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200, और उसको हर साल के बाद जो उसकी सैलरी है उसमें सिर्फ ₹200 ऐड होके मिलते हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर की उसकी सैलरी क्या होगी, जैसे आज उसने काम शुरू किया तो आज 5000 हो गई, अगले साल 5000 प्लस साल का ख़त्म होते ही नेक्स्ट ईयर में ₹200 ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 5200। फिर अगले साल ख़त्म होगी तो फिर कितना मिलेगा उसको 200 इंक्रीमेंट, 5200 तो रहेगी, उस पर 200 और मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगी अपनी 5400। और ऐसे करते करते इसकी हर साल सैलरी 200 रुपये से बढ़ दी है। ये सवाल में हमें कहा गया है। आगे लिखा है इन विच ईयर, किस साल में डिड हिज इनकम रीच ₹7 ग्रैंड। तो ये बोल रहा है कि वो कौन सा साल होगा, कौन सा साल होगा जब उसकी सैलरी 7000 होगी। तो ऐसे समझो कि एक अगर हम लाइव एग्जांपल लें इसका, आपने एक कंपनी अभी 12th पास की, उसके बाद ग्रेजुएशन की और उसके बाद एक कंपनी ज्वाइन की, ठीक है। उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद आपको पता चला कि इस कंपनी में हर साल कितना इंक्रीमेंट मिलता है, 10% इंक्रीमेंट मिलता है। तो आप जानना चाहते हो कि अगर आपका जो स्टार्टिंग पैकेज है वो कितना है 12 lakhs पर एनम है, तो आप जानना चाहते हो कि यार 50 लाख रुपए ऐसे बुढ़ापे में मिलेंगे मुझे या फिर किस साल में मिलेंगे कि मेरी सैलरी 50 लाख हो जाए, कि मतलब मैं इस कंपनी में कितने साल काम करूं कि मेरी जो सैलरी है वो 50 लाख रुपए साल का हो जाए। तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपली ये एपी का यूज़ करना है और उसका जो मेथड है वो यहाँ पर है। आप चाहो तो एस्टिमेट कर सकते हो कि अगर मुझे फर्स्ट ईयर में 12 लाख मिल रहे हैं, उसके बाद फिर मेरा 10% का इंक्रीमेंट होता है हर साल, तो सिर्फ 10% 12 लाख का यानी कि 1,20,000 आपको लेट्स सपोज स्टेडी रूप से इंक्रीमेंट होके मिल रहा है हर साल। तो आप जानना चाहते हो कि ऐसा कौन सा साल होगा जब मेरी इनकम 50 लाख होगी। तो उसके लिए आप इस तरीके से फॉलो करना और देखना आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, लेट्स सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 18। सुब्बा राव की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कितनी है 5000, इसको A1 बोल देते हैं। उसके बाद 200 ऐड होगी तो ये हो जाएगा 5200, इसको A2 बोलते हैं सेकेंड ईयर में। उसके बाद फिर 200 ऐड होगी तो 5400 और उसके बाद बढ़ती चली जाएगी, तो ये A3 हो गया। तो हमें निकालना है कि 7000 कितने साल बाद होगी। अब ये A तो है लेकिन कौन सा टर्म है हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको एन एज्यूम कर लेते हैं, तो ये AN हो गया। तो आपको पता होगा हमारे पास पोजीशन फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी वैल्यू का नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले पोजीशन फार्मूला लिख लेते हैं। सो पोजीशन फार्मूला होता है अपना AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पर A कितना है, AN तो हमारे पास 7000 है, इज इक्वल टू A कितना है फर्स्ट टर्म 5000 प्लस N कितना है बता नहीं, फाइंड आउट करना है, और D कितना है 200 जो हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अब क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू डी 200। हाँ, सो ये होगा अपना 200 ब्रैकेट में n माइनस 1, सो ये हो जाएगा 2000 अपॉन में 200 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 से 20 से 20 2 10 जा 20, ये होगा अपना 10, देन n इज इक्वल टू 10 प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा एक तरीके से आंसर हो जाएगा जिसको हम कह सकते हैं N11। ठीक है, अब ये तो हम नॉर्मल आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बोले तो इन 11th ईयर सुब्बा राव सैलरी विल बी कितनी हो जाएगी बच्चों, विल बी ₹7000, मतलब 11वीं साल में उसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी। तो ये अपना इसका सॉल्यूशन है।